बताइए कि आपको मीडिया बनाने का क्या मजबूरी पड़ी कि आपने मीडिया को यहाँ बुलाना पड़ा? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रादा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। यहाँ पे जिस जगह हम खड़े हैं इस टाइम, ये कब्रिस्तान, यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं ग्रेव यार्ड है। ये इसका यहाँ पे मटेरियल का पैसा जो है वो 63,000 इन्होंने निकाला है, जो हमने स्टेटमेंट पे देखा है। और यहाँ मौके पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब 63,000 का मटेरियल कोई तो लगा नहीं है, पैसा इन्होंने निकाला है। काम कब का है? ये काम है 2019 और 20 का। 19 में ये हुआ है ये काम। तो उस दौरान जब एक काम हुआ तो आपने उस दौरान ये बात क्यों नहीं उठाई? आज 1.5 साल हो रहा है। उस टाइम हमने ये बात उठाई उनसे कि हमने कहा काम जो है ये अभी अधूरे है, काम पूरे नहीं हुए हैं, तो पैसा इसका निकला है। तो उन्होंने कहा कि इसका अभी पैसा भी नहीं निकला है, काम आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। लेकिन जब हमने लास्ट में देखा 2020 एंडिंग में हम मोहर गए, वहाँ पे हमने स्टेटमेंट निकाली, तो वहाँ पे स्टेटमेंट में ये हमने देखा कि इसका पैसा इन्होंने निकाला है। कब का निकाला? ये इन्होंने 2020 में ये पैसा निकाला है। 20 के बाद आपने कभी वीडियो मोहर से? हाँ, वीडियो मोहर हम गए। क्या रिस्पॉन्स मिला? तो वहाँ से उन्होंने ये कहा कि हम देख लेंगे इस काम का, ये काम मतलब पैसा निकाला है इन्होंने या नहीं निकाला है। हमने उनको स्टेटमेंट भी दिखाई, भाई ये देखो वेंडर किसके नाम ये पैसा भी पड़ा है। यहाँ पे मतलब देखो काम तो ग्राउंड लेवल पे हुआ ही नहीं है, यहाँ पे आपके सामने है ये काम यहाँ पे। वीडियो मोहर से रब्ता किया तो उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई मुलाजिम इस काम को देखने के लिए यहाँ पे आया या नहीं आया? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया देखने के लिए। हमने मतलब इसके ऊपर हमने एफआईआर भी काटी है, तो तब भी यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं आया। हम गए मोहर, वीडियो से भी हमने पूछा, उसने कहा हाँ देख लेंगे, हम देख लेंगे। ये कम से कम 6 महीने से ये मुद्दा चल रहा है, यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं आ रहा है। जो यहाँ के मेंबर साहिबान हैं उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने यही कहा कि इसका पैसा नहीं निकला, हमें कोई पता नहीं है। तो ये पैसा जो पैसा निकला है। अब आपका मकसद क्या लास्ट पे, आप क्या बोलना? हमारा मकसद ये है कि जो इसका पैसा निकला है ये किसके नाम गया है, ये पैसा काम क्यों नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर 63,000 रुपये इन्होंने निकाला है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई काम हुआ है 63,000 का? यहाँ पे कम से कम ये 4 या 5 ट्राली पत्थर लाए हैं इन्होंने। क्या 63,000 ख़त्म हो गए उसी में, 4 या 5 ट्रालियों में? तो हमारा मुद्दा यही है कि हम गुजारिश करते हैं मोहर वीडियो साहब से। सबसे पहले हमने उससे पहले भी कहा था कि यहाँ आए, मौके पे देखे, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ है, पैसा निकाला है। उन्होंने कहा हाँ मैं आऊँगा, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे। मलिक कब्रिस्तान की ये हालात है कि कब्रिस्तान में भी इन लोगों ने नहीं बख्शा है कि इतने पैसे खाए हैं, तो आम दूसरी जगहों की क्या हालात होगी? देखो, मैं आपको तो मुबारकबाद दे दूं, जो हमारी बात या नरेगा के किसी मज़दूर की बात जो है हाईलाइट करते हो, तो मेरी तरफ से आपको मुबारक हो। यहाँ तारिक साहब हैं जिन्होंने ये बयान किया है कि ग्रेव यार्ड में 63,000 रुपया निकला है। ये सिर्फ 63,000 रुपया नहीं निकला है, यह हमारी सारी पंचायत के अंदर बुरा हाल है। 17, 18, 19 और 20 के दरमियान में जो ये पैसा लूटा गया है, जो यहाँ पे, ये तो मुझे लगता है कि शरेआम कत्ल करना आसान है, और ये किसी गरीब का पैसा खाना जो है मुझे लगता है कि उससे भी भारी है। एक और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि हमने इसके ख़िलाफ़ जो है, हमने मुलाजमों के ख़िलाफ़ जो है एफआईआर भी दी है, जो हाई कोर्ट तक वो पहुँचे हैं। उन्होंने इस एफआईआर को स्टे करवाया है। मेरी गुजारिश है, एक तो गुजारिश ये है कि जो हाई कोर्ट के हमारे जज साहब हैं, हमारे सारा रिकॉर्ड जो है उनके पास नहीं गया है। इन्होंने इस रिकॉर्ड को जो है कहीं रास्ते ही उनके पास बहुत बड़ी कम फाइल गई है जहाँ पे स्टे किया है। मुझे नहीं लगता है कि हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं इसको स्टे करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हमारा जो मकसद है, आप देखते हो ये ग्रेवयार्ड है, जिस जगह पे हमने पूरी ज़िंदगी देनी है। यहाँ तो हम सिर्फ मुसाफिर हैं दुनिया पे, हमारी ज़िंदगी अगर है वो कब्रिस्तानों के अंदर ही रहेगी। हमें इल्म है यहाँ अल्लाह जिसको नवाजता है वो थोड़ी देर के लिए इस दुनिया पे लाता है, मगर वापस जो है ये कब्रिस्तान है, ये ग्रेवयार्ड है। उर्दू में इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, ऐसे हम कब्रिस्तान कहेंगे। यहाँ पे ये मुलाजिम नहीं बख्शा है। और मुझे बताइए कि इसके अलावा कौन सी जगह है कि जहाँ पे ये
ब्लॉक का मुलाजम जो है बख्शेगा। ये बात सच है। यहाँ पे सारे लोग जितने भी हैं ये जॉब कार्ड होल्डर हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हो कि क्या आपको साल का 18,000 रुपया ब्लॉक वालों ने दिया? क्या 2 साल में आपको ब्लॉक वालों ने 40,000 जो आपका बनता है क्या वो मिला? ज़रा मिला? हाँ, अभी आप सुन भी रहे हो, कहते हैं जॉब कार्ड। पंचायत नहीं बताए, पंचायत कौन सी पंचायत? ये हमारी साड़ अपर बी है पंचायत बग्गा। हमने सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। हम आपकी माध्यम से हाई कोर्ट में ये जो है हमारे पास फड़ के पड़े हैं जिन वेंडर्स की बात अगर करेंगे, एक चीज़ में बड़े अफसोस से आपको यहाँ स्टेज पे कहूँगा, बहुत अफसोस से कहना चाहूँगा कि मेडिकल शॉप जिसका है वहाँ से बजरी आती है, मेडिकल शॉप जिसका है वहाँ से हमारा सरिया आता है। आप यकीन माने कि आप वेंडर्स की जो बात करोगे, जैसे इस लिस्ट में वेंडर्स हैं, ये तो साफ जाहिर बात है कि काम कोई करता है तो वेंडर किसी और को बनाता है, पैसा उसके लाखों के बीच में जाता है। वेंडर है क्या? वेंडर ये होता है कि जब भी काम सैंक्शन यहाँ पे होता है प्लान के हिसाब से, वेंडर जो है इसी पंचायत के अंदर रखना चाहिए था। इन्होंने वेंडर जो है कौन रखे हैं? मोहर के रखे हैं, वो कोई और अदर कहीं पंचायतों के रखे हैं। इसलिए रखे हैं जब यहाँ से ये पैसा निकाल लेते हैं और ये उनके नाम डाल देते हैं और उनसे फिर 400-500 रुपया 1000 के पीछे देते हैं और वहाँ से पैसा जो है कलेक्ट करके ले जाते हैं। ये कोई कम मामला नहीं है। आप यकीन माने कि यहाँ इस तारिक ने कहा ये 2 या 3 वोटों से हार गया है पीछे इस पंचायती इलेक्शन में। ये पंच थे और ये मैं अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। इसको आज भी कहता हूं कि आप इस वार्ड के एक जिम्मेदार आदमी हो। 2 या 3 वोटों से हारना कोई बड़ा काम नहीं है। और मेरी एक गुजारिश है, ये जो वेंडर्स की बात आपने की, वेंडर जो है आप यकीन माने, आप वेंडर की लिस्ट पढ़ें, ये वेंडर है कहाँ का। इसी को 74,000, इसी को 1,20,000, इसी को 2 लाख रुपया, इसी को 3 लाख रुपया पड़ा है। ये बहुत बड़ा पैसा है। अब एक किसी काम का तज़किरा करे कि कितना उसका अमाउंट था और ग्राउंड लेवल पे उसका कितना पैसा आप यहाँ पे ही करें। मैं आपको एक जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे मैं आपको ग्रेवयार्ड की बात करूँ। इसी जगह की बात करें। आप यहाँ की ये 2 लाख का काम था। आप देखिए यहाँ 2 या 3 ट्राला ये जो ट्राली पत्थर पड़ा है वो कितना हो सकता है? 3 दूने 6, अरे 6,000 हुआ, अरे 10,000 हुआ। तो इसका मटेरियल निकाला है इन्होंने करीब लाख रुपया। इसमें से जॉब कार्ड होल्डर्स को क्या कुछ पैसा नहीं? कुछ भी नहीं, नथिंग। कि कौन डालता जॉब कार्ड होल्डर्स को? कौन डालेगा? स्टेटमेंट चेक करे बैंक में। हमारी गुजारिश है, ये यहाँ पे सारे लोग जितने भी हैं ये जॉब कार्ड होल्डर हैं। हमारे यहाँ पे जॉब कार्ड नहीं बनाया गया है, फिर जॉब कार्ड वाले को पेमेंट कैसे करेंगे? वो एक जगह की बात नहीं है, आप यकीन मानिए ये पूरी पंचायत की बात है। मैंने बहुत बड़ी अक्लमंदी की है शायद, और मैंने किया क्यों था? मैंने ये समझा था कि मेरे यहाँ एक छोटी बच्ची है, वो मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बच्ची भी हो सकती है, मेरी अपनी बच्चियाँ हैं। मैंने उसको इस पर्चे में नहीं रखा। वो क्या समझ के नहीं रखा? मैंने कहा अच्छी बात है, बच्ची है, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता समझी। यहाँ तो बेड़ा गर्क किया है मुलाजमों ने, ये तो सीधी जाहिर बात है। और यहाँ के जो पंच वगैरह हैं ये भी इनके साथ मिले हुए हैं, मगर मैंने इनको साइड रखा। मैंने कहा खेलने दो, इनको करने दो, ये शुरुआत, ये नए बने हैं, ज़रा ये देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वरना ये क्या बात है कि हम इन पे एक्शन नहीं करें। हाई कोर्ट पे हमारा इस वक्त चल रहा है। एक ही पंचायत की बात कहाँ है? आप पूरी 20 पंचायतों की बात करोगे। यहाँ ब्लॉक मोहर में हर जगह पे इस वक्त जो है बुरा हाल किया है मुलाजिम ने। मगर हाई कोर्ट के जज साहब से मेरी ये गुजारिश है कि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ है। मेहरबानी करके आप हाई कोर्ट से यहाँ पे टीम भेजें और चेक करा ले क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। बुरा हाल किया है। 18,000 रुपये पर साल जॉब कार्ड होल्डर को मिलना चाहिए था। ज़रा चेक करें, देख लें ज़रा किसको पैसा पड़ा। क्या भाई आपको पैसा पड़ा? आपको साल में जो 18,000 रुपये है, 20,000 रुपये है MG नरेगा की तरफ से मिला? नहीं मिला। तो आप देख तो लेते हो क्या हालत है। आप नाम बताएं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। क्यों आप जो है मीडिया के सामने आ रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं? इसलिए हमने काम किया था इधर, तो पैसा हमारे नाम पर नहीं पड़ा। क्या काम किया था आपने? काम यही रोड का काम किया था। अच्छा,
इसका पैसा जो है कहाँ गया? काम तो ग्राउंड लेवल पे हुआ नहीं है। ये किसने किया है? ये रोड कहाँ से किया है? ये तो मेरी राख थी यहाँ से यहाँ तक, ये तो बनाकर ही बनी है इधर क्या की। इसका पैसा आपको मिला? किसने दिया? अकाउंट में चेक करना, मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया है। इन्होंने बोला उस दिन 2 लाख रुपए आए हैं आपके नाम पर, तो कोई पैसा मेरे नाम पर पड़ा नहीं। 75,000 जो है इस काम का जो है वो निकल चुका है, क्या आप तक पहुंचा या नहीं? कोई पैसा नहीं पहुंचा मेरे पास। ये पंचायत कौन सी है और वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर ये तीन है। तीन है। वार्ड नंबर 3 है। पंचायत है ये सहाड़ अपर बी बग्गा बगा। ना, मतलब टाइम हम वार्ड नंबर 3 में खड़े हैं। यहाँ पे बाई नेम लवर कुंड के नाम एक पौंड आया था जिसको तालाब कहते हैं, यहाँ पे वो आया था। तो हमने देखा स्टेटमेंट में वहाँ, तो वहाँ पे उसका जो पैसा है निकला है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो यहाँ कहीं नहीं बना है। हमने इनसे पूछा कि भाई यहाँ हमने देखा है कहीं लवर कुंड के लिए पौंड था, तो यहाँ कहीं बनाया नहीं है, पैसा निकला है, मटेरियल का पैसा निकला है। तो बोलने लगे जी हमने यहाँ पे नहीं बनाया, हमने वो और ही कहीं बनाया। भाई जब वो लवर कुंड के नाम था तो और कैसे आपने बनाया? माना ही नहीं उन्होंने, बोला नहीं वो हमने अपनी मर्जी से और कहीं बनाया। स्टेटमेंट के मुताबिक कितना पैसा इस नाम पर निकला है? उसका कोई 10,000 रुपये निकला है खाली मटेरियल का। तो बाकी जो उसकी इनवाइस थी वो कहाँ उन्होंने डाली, किसको डाली, वो हमें कोई पता नहीं है। कितनी एज है आपकी? मेरी एज है 28 साल। 28 साल में अभी तक जॉब कार्ड मर नहीं गए, बना? फोटो दे के आधार कार्ड की कापियां दे दे के मर गए, किसी ने नहीं बनाया अभी तक। और अभी तक कोई पैसा भी नहीं पाया। आप शादीशुदा है? शादीशुदा है बिल्कुल। कितने बच्चे हैं दो आपके? बच्चे हैं मेरे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन